हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं रिसर्च मैथोलॉजी के जो पीवाईक्यू पेपर है उनकी क्लास है। तो पीवाईक्यू पेपर का हमने पार्ट जो फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने करीब 15 क्वेश्चन कवर किए थे। और इसी प्रकार से जितने भी यूनिवर्सिटी के अभी तक PhD के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन लगे हैं, जिसमें रिसर्च मैथोलॉजी जो आपका पेपर जो होता है, ठीक है, पेपर आपका जो PhD का होता है उसमें 2 पार्ट डिवाइडेड होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका RM का आता है, मतलब रिसर्च मैथोलॉजी का आता है, और सेकेंड पार्ट आपका सब्जेक्ट का आता है। तो रिसर्च मैथोलॉजी के जो भी क्वेश्चन है वो मैंने कवर करवा दिए, मतलब अब तक मई मंथ तक या फिर जून में जो भी पेपर लगे हैं वो मैंने कवर करवा दिए। तो उनकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे अवेलेबल है, तो प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिए और उसमें आपके जो जितने भी PYQ पेपर हैं वो सारे सोल्व करवा दिए गए हैं। अगर आपको इन PYQ पेपर्स की PDF चाहिए तो PDF के लिए आप मुझे जिस वीडियो की आपको PDF चाहिए उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए कि हमें PDF की रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। और PDF आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन होता है उसको ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कर सकते हो, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो ज़्यादा आपका टाइम खराब ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका PhD जो एग्जाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप रिविजन करते रहिए, रिविजन के तौर पर आप इनको यूज कर सकते हैं। और PYQ पेपर PhD एंट्रेंस में रिपीट भी होते हैं, वो क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, पेपर्स के जो PYQ एज इट इज जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 10 से 20% आपके रिपीट होते रहते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक शोध अध्ययन में निम्नलिखित में से किस चरण के संबंध में अनुसंधान नैतिकता के उल्लंघन के दायरे में प्रासंगिक माना जाता है। तो अनुसंधान नैतिकता क्या होती है कि आप जो भी रिसर्च करते हो वह खुद का डाटा होना चाहिए, ठीक है। प्राइमरी डाटा, अगर आप सेकेंडरी डाटा भी ले रहे हो अपने रिसर्च में तो सेकेंडरी डाटा को आपको बताना होगा कि हमने जो सेकेंडरी डाटा लिया है वो कहाँ से किस प्रकार से कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे शोध नैतिकता के उल्लंघन के दायरे के प्रासंगिक माना जाता है, ठीक है। तो उसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन, ठीक है। आपका इसमें 4 ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे देखो, डी और ई आपका यहाँ पे होगा कि शोध आबादी और नमूने की विधि को परिभाषित करने में और अनुसंधान निष्कर्षों और रिपोर्ट करना और नीति निर्माण के लिए आधार के रूप में उनका उपयोग करना। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, इसमें आपके डी और ई ऑप्शन दोनों आपका करेक्ट आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि शोध में साहित्य चोरी है। तो शोध में जो साहित्य चोरी है, प्लेजरिज्म जो है वो क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि प्लेजरिज्म क्या है। तो यहाँ पे प्लेजरिज्म के बारे में ऑप्शन नंबर 2 बता रखा है कि बेईमानी की नकल करना और उसका उपयोग करना, ठीक है। बेईमानी से आप क्या है, किसी का रिसर्च लोगे और फिर उसको अपने रिसर्च में शामिल करोगे, ठीक है, और उसके बारे में आप बताओगे भी नहीं कि ये रिसर्च मैंने वहां से लिया था। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप ऑफ वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स, ठीक है। आपने वायलेट किया है रिसर्च एथिक्स को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 का। यहाँ पे पूछा गया है आपका, ठीक है, रिसर्च एथिक्स के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन आपका हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे रिपोर्टिंग फॉर रिसर्च रिजल्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट आपका यूजिंग रिसर्च टूल्स प्रिपेयरिंग बाई अदर्स, ठीक है। किसी दूसरे के द्वारा जो रिसर्च के जो टूल्स हैं वो किसी और के द्वारा तैयार किए गए हैं और आप इनको यूज कर रहे हो। तो ये सभी आपके हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन 3 नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। इन सभी को इनमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभिकथन पूछा गया है आपसे, और यहाँ पे अभिकथन और कारण अजसन रीजन का यहाँ पे क्वेश्चन है कि अनुसंधान नैतिकता और उसका पालन अनुसंधान की विश्वसनीयता और गुणवत्ता के हित के लिए आवश्यक है। नीति निर्माण निकायों को उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दृष्टि से अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए जवाबदेही होना चाहिए। तो उपरोक्त कथनों की आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बोथ ए और आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। तो यहाँ पे दोनों कथन है और आपकी जो एक्सप्लेनेशन है आर स्टेटमेंट और आपका जो रीजन है वो भी स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए ठीक सही है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में से शोध में नैतिकता के अभ्यास का समर्थन नहीं है। तो नैतिकता की जो अभ्यास है इसका समर्थन कौन सा आपका जो ऑप्शन है वो करता है, नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन डेटा सब्जेक्ट का खुलासा।
तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिना उचित स्वीकृति के किसी अन्य के शोध का उपयोग करना कहलाता है। तो किसी शोध का उपयोग करने को क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है आपका साहित्य चोरी, ठीक है, प्लेरिज्म कहा जाता है। तो प्लेरिज्म के बारे में आपको बता दूं कि प्लेरिज्म आपका आप किसी के डाटा को अपने रिसर्च में, ठीक है, इस प्रकार से इंक्लूड करना कि उसके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है कि ये रिसर्च उनका है, उस इन्फॉर्मेशन को उनकी जो रियल है, ठीक है, उसको छुपाते हो और आप अपने डाटा में शामिल करते हो, तो प्लेरिज्म हो जाएगा, चोरी छुपे, ठीक है, किसी का डाटा उनको बिना पता लगे या फिर बिना बताए, बिना अनुमति के उनका डाटा जो यूज किया जाता है उसको प्लेरिज्म, साहित्य चोरी कहा जाता है। तो साहित्य के बारे में आपको बता दूं कि आप अगर अपनी रिसर्च में किसी दूसरे का डाटा इंक्लूड करना चाहते हो तो उसकी एक लिमिट होती है कि आप 10% से ज़्यादा उसका डाटा इंक्लूड नहीं कर सकते अपने रिसर्च में। अगर आप 10% यूज करते हो तो वहाँ पे आपका 0 साहित्य चोरी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्शन रिसर्च मीन्स। तो एक्शन रिसर्च आपका किया जाता है जहाँ पे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। मान लो कि मेरे पास में मुझे कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो क्लास में अगर स्टूडेंट मौजूद है उसी टाइम उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो तुरंत एक्शन लिया जाता है और वहाँ पे उसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि तुरंत, ठीक है, ये रिसर्च इंटेंड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कि ए रीजनिंग वर वी स्टार्ट विथ सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विथ ए यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 और क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, सेकंड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है आपका यहाँ पे कि इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज फॉलोइंग बाई। तो एक रिसर्च की जो हाइपोथेसिस है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए किसको फॉलो किया जाता है? तो 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ टेस्ट टूल्स जो होते हैं, एक रिसर्च के लिए जितने भी टूल होते हैं उनको फॉलो किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम लगाया जाएगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, हाइपोथेसिस करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को वो करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर लास्ट में रिसर्च रिपोर्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे रिसर्च के जो टूल्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि रिसर्च पेपर इज ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ रिसर्च वर्क बेस्ड ऑन। तो एक रिसर्च की जो ब्रीफ रिपोर्ट तैयार की जाती है वो किस पे बेस्ड होती है? तो 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। 3 ऑप्शन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि what type of sampling involves some form of random selection so that every member of the sampling frame has an equal non-zero chance of being included in द सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होती है, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चन है जिनको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में लाया गया है, तो उन क्वेश्चनों की मुझे लगा नहीं कि इनकी हिंदी ट्रांसलेशन की जरूरत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में पूछा गया है कि एक शोधकर्ता प्रभावी मध्याह्न भोजन हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाने का इरादा कर रखता है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सबसे उपयुक्त होगी? तो इसके लिए आपकी सबसे उपयुक्त जो विधि होगी वो वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि होगी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड इस यहाँ पे इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे अनुसंधान प्रक्रिया के चरणों की क्रमिक रूप में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन मैंने 2 जगह ना लिखी, एक जगह ही लिखा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन जो मेथड है इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है। फिर क्या करेंगे, आप हाइपोथेसिस करेंगे या फिर कलेक्शन डाटा करेंगे? तो फिर आपका हो जाएगा प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले क्या होती है, प्रॉब्लम पता लगाया जाता है कि अपन रिसर्च करना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, किस पर अपन रिसर्च करना चाहते हैं। एक रिसर्चर जो होता है वो रिसर्च किस पे करेगा, तो यहाँ पे करेगा परिकल्पना, हाइपोथेसिस बनाएगा, ठीक है, डी ए। तो यहाँ पे ए आपका किस में आ रहा है, सेकेंड नंबर ऑप्शन में। फिर क्या करेगा, उपकरणों का निर्माण करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ टूल्स,
फिर ठीक है, फिर आपका डेटा संग्रहण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 2 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव पूछा है, एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है इसका आपको ऑब्जेक्टिव पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट है, चरों के बीच आकस्मिक संबंध की पहचान करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, चरों के बीच आकस्मिक संबंध की पहचान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, कानून अनुसंधान का अर्थ है। तो कानून अनुसंधान का अर्थ क्या है, लीगल रिसर्च मीन्स क्या है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सावधानीपूर्ण और महत्वपूर्ण जांच या जांच। ठीक है, केयरफुल एंड क्रिटिकल इंक्वायरी ऑन इन्वेस्टिगेशन। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है कि परिकल्पना की उत्पत्ति में निहित है। तो एक परिकल्पना जो हाइपोथेसिस है इसकी जो उत्पत्ति है उसमें क्या निहित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 ऑप्शन, पृष्ठभूमि ज्ञान की समृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से गुणात्मक अनुसंधान प्रतिमान की विशेषताएं बतानी है। तो गुणात्मक प्रतिमान की जो विशेषताएं हैं वो आपकी हो जाएंगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है गुणात्मक अनुसंधान की जो प्रतिमान है उसकी विशेषताएं बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 में आपका जो हो जाएगा 3 ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे अनुसंधान प्रतिभागियों के दृष्टिकोण के सामाजिक घटनाओं को समझने से संबंधित है। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे यह वास्तविक सेटिंग में डाटा के प्रत्यक्ष स्रोत के रूप में आयोजित किया जाता है और शोधकर्ता प्रमुख साधन है। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका यह केवल परिणामों या उत्पादों के साथ प्रतिक्रिया से संबंधित है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्नोबॉल नमूनाकरण है। तो स्नोबॉल नमूनाकरण क्या है। तो यह एक नमूना तकनीक जो चेन रेफरल की तरह काम करती है। तो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 19 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक शोध की मुख्य विशेषता है। तो गुणात्मक जो शोध है आपका क्वालिटेटिव जो रिसर्च है इसकी आपको विशेषता बतानी है। तो विशेषता में आपकी आ जाएगा यहाँ पे कि सकारात्मक मान्यताओं और डेटा विश्लेषण को हटाता है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा एक ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में पूछा गया है यहाँ पे रिपोर्ट में किस प्रकार के शोध व्यक्तित्व और प्रासंगिक संदर्भ अनुमत है। तो नरवंश विज्ञान अनुसंधान। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर प्रोवाइड कराइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी क्लास लाने के लिए। तो थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।